शशि भूषण मेरे सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, वहां पर किस तरीके की प्रतिक्रिया है, खास तौर पर जो सवर्ण समाज के लोग हैं और राजनेता तो खैर अलग ही तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए परेशानियां तो बढ़ी थी। एनडीए के अंदर ही जो सवर्ण तबके से आने वाले नेता हैं उनको जवाब नहीं सूझ रहा था नेहा, और अब से देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है वो तो अभी आया है। इसके थोड़ी देर पहले ललन सिंह जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे पटना एयरपोर्ट पे हम लोगों ने सवाल किया था। सवाल को अनसुना करके वो आगे बढ़ गए थे। ठीक देखा था 2 दिन पहले हमने नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनसे जब सवाल हुआ था तो वो नारेबाजी करने लगे थे, मतलब सवाल को उन्होंने दूसरे तरीके से टाल दिया था। जवाब नहीं सूझ रहा था एनडीए के उन नेताओं को, क्योंकि देखिए सबको पता है कि जो एनडीए और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें सवर्ण वोटर्स जो जनरल कैटेगरी है उसके सबसे अधिक वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके साथ इंटैक्ट रहे हैं। तो उसका नुकसान क्या हो सकता था, इस बात को स्थानीय स्तर पे नेता समझ रहे थे, और यही वजह है कि भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन जनता के बीच आपको जाना है, नेताओं को जवाब देना है। और जब सरकार में आप रहते हैं और इस तरह का फैसला या गाइडलाइन आती है जिस पे सवाल हैं, जिसमें कई आशंकाएं उठ रही थी, तो उन आशंकाओं के बीच में प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो रहा था एनडीए के नेताओं को। विपक्ष की अगर राजनीति की बात करें तो विपक्ष इससे कंफर्ट जोन में था, लेकिन एक बात विपक्ष जरूर कह रहा था कि अगर ये नई गाइडलाइन लाई गई है तो अगर आपत्तियां आ रही हैं तो उन आपत्तियों पर पहले से ही आम राय बनानी चाहिए थी। लेकिन अब जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट का आया है इस पूरे मामले में, उसके बाद शायद प्रतिक्रियाएं आएंगी। अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन हाँ देखना होगा कि कैसे इस पे रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, रणजीत रंजन को सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर। फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। छोड़ो लेफ्ट, ये वामपंथियों ने भी जो प्रोटेस्ट किया जिसमें बोला कि हिंदूवादी ब्राह्मणवादी बलात्कारी है, क्या ये जो है ये जाति के अकॉर्डिंग गंदा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये कास्ट स्लर नहीं है? स्लर है ना? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सिर्फ SC ST और OBC के साथ में ही ये सब होता है? तो आप या तो जनरल रखो, सबके लिए रखो, कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तब मानते हैं कि हाँ आपकी जो पॉलिसी है एक रहोगे नेक रहोगे, वो सब मानते। लेकिन ये बहुत गलत है। UGC को रोल बैक करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाओ, अदरवाइज क्लैरिटी के साथ इसको लेके आओ। और ये भाजपा की सबसे पुरानी आदत है कि वो हमेशा एग्जीक्यूशन में फेल होती है। जितनी भी पॉलिसीज बिल लेके आती है और हमेशा एंड में जाके वो गुड़गोबर कर देती है। तो इस पे ढंग से जरूरत है। हमें UGC में सरकार का क्या टेक है वो जानने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, टेम्परेरी स्टे है, आगे कार्रवाई होगी वो होगा, वो देखेंगे बाद में। भारत माता की अपने आप में बयां कर रही हैं कि UGC अपने नए नियम वापस ले, इसको लेकर पोस्टर बैनर के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद 2012 के जो नियम हैं वही फॉलो किए जाएंगे और CGI की सख्त टिप्पणी आई है जिसमें केंद्र सरकार को एक समिति के गठन के लिए कहा गया है जो नियमावली को स्पष्ट करे। अभी कुछ बयान आया, जिस दिन अडॉप्ट हुआ उस दिन मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसकी भी जानकारी नहीं थी। अभी सदन से बाहर आ रहा हूँ, आप लोगों से सुन रहा हूँ। अब इस क्या क्या जब क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि सरकार की जो नीति होती है सबको ध्यान भटकाना, सबको बेवकूफ़ बनाते रहना जन कल्याण का नहीं होता। सरकार चाहती नहीं है कि कोई ऐसी नीति बने जिससे सबको हित हो और जनता का लाभ हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन ये तो सरकार कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के सरकार के किसी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पाया है तभी तो किया है ना। सरकार की नीति और नियत ठीक रहता तो आज ये भी नहीं होता। देखिए, मैं
कल दिग्विजय सिंह जी का भी कुछ बयान आया जिस दिन अडॉप्ट हुआ उस दिन मैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसकी भी जानकारी नहीं थी। अभी सदन से बाहर आ रहा हूँ, आप लोगों से सुन रहा हूँ। इस बड़ी खबर पर तमाम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज और कहीं ना कहीं एक किरकिरी भी हुई है। जब आपसे नए नियम बनाने के लिए कहा गया था तो शब्दावली कम से कम स्पष्ट करते थे ताकि जो गैप है सवर्ण और SC ST OBC में, वो गैप कम से कम थोड़ा कम होता है। इससे तो गैप और बढ़ गया। देखिए, सरकार की तरफ से भी जो क्लैरिफिकेशन है वो आने हैं और सरकार की तरफ से जो रूल्स बनाए गए थे उन रूल्स को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी क्लैरिटीज होनी चाहिए। तो और समय दिया है। संजय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके साथ वकील मौजूद है। बातचीत करिए संजय। इसमें कुछ छात्र जो पीड़ित छात्र हैं वो यहाँ आए हैं और उन्होंने इस मामले में याचिका दाखिल की। उनके वकील पुष्कर हमारे साथ हैं। पुष्कर, आज का ये आदेश आप लोगों की कामना की कितनी पूर्ति करता है? जी बिल्कुल, बहुत पूर्ति करता है और बेंच ने ये बोला है कि 25 जुलाई 2017 से 17 में जितने भी पिटिशनर्स थे और वो यहाँ पर भी इस पिटिशन में कोर्ट में अगर आए हैं और 16 तारीख से पहले उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उन सबको अकोमोडेट किया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि केवल 6000 वैकेंसी हैं। उन्होंने कहा है कि वैकेंसी बढ़ाई जाए और जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको ही इसमें अकोमोडेट किया जाए। तो हमारे लिए बेशक बहुत अच्छा ऑर्डर है कि जी नेहा। ठीक है, अभी इसका स्वागत कर रहे हैं तमाम वो लोग जिन्हें कुछ दिन पहले हम सड़क पर प्रदर्शन करते हुए देख रहे थे। ये जाहिर तौर पर राहत लेकर आया है। हिमांशु, अपनी बात पूरी करिए। किसी गाइडलाइन जो कमेटी बनाई जाएगी उस वो एक बार फिर से, जैसा कुमार अभिषेक या शशि भूषण कह रहे थे, कि सबके साथ बातचीत करके दोबारा जो रूल्स है उनको एक बार पुनर्विचार किया जाएगा। उनमें और क्या क्लैरिटीज दी जा सकती है, सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन हो, जो कमेटी बनाई जाए और रूल्स के अंदर इस तरीके से चीजें हो कि कोई मिसयूज करे इस नियमों के तहत तो उसको जो है सजा का प्रावधान होना चाहिए। उसमें तमाम इस तरीके की चीजें जो है वो उसमें अमेंड की जाएंगी जो रूल्स है। और उसके बाद ही जो है रूल्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करने के बाद ये तय किया जाएगा कि इंस्टीट्यूट जो है इन्हीं रूल्स के आधार पर जो है अपने SOPs जो है वो बनाए और उस पर फिर जो हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक कमेटी हो, उस कमेटी के अंदर जो है रिप्रेजेंटेशन जो है सभी जातियों प्रियंका चतुर्वेदी का रिएक्शन आ रहा है, सुनवा देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, UGC के नई नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, ये राहत भरी खबर? प्रियंका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मैं कह रही थी, ये जो आज आया है स्टे, आया है ऑर्डर, ये उस अहंकारी सरकार के मुंह पे तमाचा है जो हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही। दुनिया भर में, देश भर में पूरे प्रोटेस्ट बढ़ते रहे, सब यही कहते रहे, ध्रुवीकरण करने के लिए आप और ध्रुवीकरण कैंपसेस में ला रहे हो, नफरत को बढ़ावा दे रहे हो। आप एक वर्ग को बता देते हैं ऑप्रेस्ड है, दूसरे वर्ग को कहते हैं ऑप्रेसर्स हैं। ये कहाँ तक लाजमी है? मैंने इस पे अपनी आवाज उठाई थी, मैं उम्मीद कर रही थी केंद्र सरकार लेगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। मैं उसका स्वागत करती हूँ। प्रियंका, आपको नहीं लगता कि 2012 के जो नियम थे उसमें सुधार की जरूरत थी? जो नए नियम आए उससे तो सवर्ण और SC ST OBC में गैप और ज्यादा बढ़ गया। अब आपसे यानी कि सरकार से ये कहा जा रहा है कि अब आप इसको स्पष्टीकरण दें, सरल भाषा में लाएं, कमेटी का गठन करें। ये एक तरीके से आप तो इसे तमाचा कह रही हैं, लेकिन ना कहीं अपनी सोच को भी रिवर्क करने के लिए कहा है। नहीं, तमाचा ही तो है जब कहेंगे कि जो अब गाइडलाइंस आया है UGC के अंतर्गत, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, वो उसमें भेदभाव बढ़ाने वाला है, वेग है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है और ये और हमें 70 साल पीछे ले जाएगा हमारे कैंपसेस को और नफरत बढ़ाएगा। ये उनका कहना है, मानना है और उनको रीवर्क करने को कहा है। हम भी यही मांग कर रहे थे कि इसको विड्रॉ किया जाए या उसको मॉडिफाई किया जाए। जिस तरीके से आप भेदभाव ला रहे थे वो गलत था। मुझे ट्रोल किया गया, मुझे गालियां दी गई, मेरे सरनेम का इस्तेमाल कर करके ये कहा गया था मैं अपर कास्ट की बात रखती हूँ, पर सच्चाई ये थी कुछ भी नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ जाएगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगी और वही आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ जो काम हो रहा था UGC गाइडलाइंस के माध्यम से, उस पर रोकने का काम किया। और अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म रह गई है, उस नोटिस को, नोटिफिकेशन को इमीडिएटली विड्रॉ करेंगे, माफी मांगते हुए देश से। ठीक है प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।